हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर है, अवकलज के अनुप्रयोग। तो उसमें दूसरा वीडियो है और नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक क्या है कि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श है, सॉरी रेखा है, ये रेखी लिख लिया, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये हमें दोस्तों जो है दिए गए हैं। टॉपिक नेक्स्ट है, तो इसको हमें जो है क्वेश्चन इस पर सॉल्व करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वक्र हो गया, ठीक है। जैसे कोई वक्र हो गया y बराबर fx, और मतलब उस पर कोई बिंदु है, कोई वक्र है और उस पर कोई बिंदु a भी है, और हमें क्या करना है, उस रेखी यानी उस वक्र का स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना है। तो उसका हमें प्रवणता निकालना है। तो प्रवणता माने वैसे दोस्तों तो होता है dy/dx, यानी आपको उसका अवकलन कर देना है। अवकलन करने के बाद उस मतलब उस समीकरण में जो आएगा इक्वेशन, अवकलन करने के बाद उसमें ए बी रख देना है। सिंपल आपका जो है प्रवणता स्पर्श रेखा का आ जाएगा। और मान लीजिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, यदि वक्र y बराबर fx है और उसके बिंदु जो हैं ए बी है, और स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव माने आप कह सकते हैं कोण एक तरफ से साई हो, ठीक है, इसको साई कहते हैं। है तो tan साई बन नहीं रहा है सही से, साई त्रिशूल आप समझ सकते हैं, त्रिशूल वैसे सेम बनता है। तो dy/dx। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पॉइंट। तो इसी के माध्यम से हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले जो है हम इसमें कुछ पॉइंट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऑप्शनल के लिए। हालांकि वैसे आएगा तो क्वेश्चन मतलब डिटेल में, लेकिन अगर ऑप्शनल में आ जाता है तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, यदि मान लीजिए कि एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए प्रतिबंध आप कंडीशन कह सकते हैं, प्रतिबंध को कंडीशन कहा जाता है। ये शुद्ध हिंदी लिखा गया है। तो देखिए, ये दिए गए है कि एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए प्रतिबंध। एक्स अक्ष के समांतर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है तो ऐसे रहेगा, तो एक्स अक्ष के समांतर, तो इसका कंडीशन क्या है, तो निकाल लेते हैं। वक्र तो हमारा मान लीजिए fx है, और जो बिंदु है हमारा क्या है, बिंदु हमारा ए बी है। तो जो हमारा आंसर आएगा यानी dy/dx आएगा, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा dy/dx आएगा पॉइंट ए बी पर, वो 0 आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप जैसे ऑप्शनल में डायरेक्ट कर सकते हैं, हमेशा 0 रख दीजिएगा जब भी एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए कंडीशन निकाला जाए तब। और दूसरा पॉइंट है
देखते जाइए ध्यान से और समझते जाइए कि मान लीजिए कि हमारा एक्स अक्ष के पैरेलल है, ऊपर वाला एक्स अक्ष के था, नीचे वाला क्या है, वाई अक्ष के समांतर। तो दोस्तों वाई अक्ष के समांतर स्पर्शरेखा के लिए प्रतिबंध क्या होगा, वक्र हमारा यही रहेगा, बिंदु यही है, तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ dy बाई डी एक्स। ये बिंदु हमारा हो गया बराबर 0, अथवा इसमें तो कंडीशन हो सकती है dy बाई डी एक्स, पॉइंट हमारा ए बी बराबर इनफाइनाइट। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है अगर वाई अक्ष के समांतर है तो। और इसके बाद एक आता है कि मतलब जैसे वक्र का समीकरण होता है ना, तो उसकी प्रवणता, या फिर कह लीजिए कि उस समीकरण कैसे बनेगा, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण बनेगा। ठीक है, समीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि सूत्र हमारा क्या है कि समीकरण का सूत्र तो आप जानते होंगे, y1 हो गया और m यहाँ से x माइनस x1 ये होता है। तो मान वक्र हमारा कोई है और स्पर्श रेखा का समीकरण हमें देखना है, तो y माइनस बी बराबर यम को आप क्या कहेंगे, हमारा अवकलन है। यम हमारा प्रवणता ही है ना, तो प्रवणता आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे ऊपर से, तो ये हो गया। और यहाँ से x माइनस ए, तो ये दोस्तों हमारा समीकरण निकालने का तरीका। तो इसके बाद अब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए पहले सिंपल एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद तब थोड़ा कठिन बनाएंगे और आपको भी मैं क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए घर पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि x बराबर 2 पर वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ज्ञात करते हैं। देखिए सिंपल सा नियम लगेगा। सबसे पहले तो जो समीकरण दिया है उसे हम लिख देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण। अब कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर और 1। एक बात तो ध्यान मुझे पता हो गई होगी कि दोस्तों आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन अब तक आ गया होगा। तो dy बाई डी एक्स तो इतना आ गया। अब हमारा पॉइंट क्या दिया है, x बराबर 2 पर, तो dy बाई डी एक्स x बराबर 2 पर, तो रख देते हैं x का मान 3 और 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, तो x का मान 2 का स्क्वायर -1। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 दूनी 4 -1,
यहाँ से आ गया 4 3 12 -1 आ गया 11। देख रहे यहाँ पर 11 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 11 आ गया। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि वक्र इतने के बिंदु यानी x² + y² = 13 के बिंदु 2 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है हम उसको लिख लेते हैं और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया समीकरण। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर देते हैं। यहाँ से अवकलन करेंगे तो 2x बचेगा, प्लस जब इसका अवकलन करेंगे तो 2y और dy/dx बराबर 13 का करेंगे तो 0। अब देखिए 2y को ऐसे ही रखेंगे, dy/dx कर देंगे और ये इधर प्लस में है तो उस साइड कर देंगे तो -2x हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? dy/dx बराबर xy इतना आ गया। तो बिंदु रख देते हैं और रखने के बाद आंसर हम अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये माइनस लगा है तो लगा देते हैं। तो देखिए जिस बिंदु पर कह रहा है उसी पर हम निकालते हैं। तो बिंदु हमारा 2 3 दिया है बराबर -2 3। तो इसमें सॉल्व करना तो है नहीं, यही हमारा आंसर हो गया -2 3। तो बाकी दोस्तों मैं जो है इस पर एक काम करता हूँ। एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन है हमारा x बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a sin क्यूब t और दूसरा है y बराबर b cos क्यूब और बिंदु हमारा क्या है? बिंदु हमारा है t बराबर π/2। तो ये हमारा बिंदु है और ये दोनों क्या है? वक्र है। तो हमें इसमें करना क्या है? स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख देते हैं, a sin 3 और y बराबर b cos 3t। ये हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि t के सापेक्ष दोनों में हम अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन क्या लिखा है यार? देखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करते हैं dx और dt। यहाँ से 3 बाहर आएगा तो 3a और बचेगा क्या? sin² t। इसके बाद साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos t और ठीक इसी प्रकार इधर करेंगे तो dy/dt बराबर 3b और cos² t और माइनस लग जाएगा तो माइनस को आगे लगाकर sin t कर लेंगे। इतना हो गया। तो अब आगे क्या करेंगे दोस्तों? देखिए हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx निकालना है
तो आपको पता है dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, जब हम dy बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी करेंगे, क्योंकि डी टी नीचे से कट जाएगा तो बचेगा dy बाई डी एक्स। तो रख देते हैं, ये कितना है -3b cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये है 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। साइन टी से एक साइन टी कट गया और कॉस टी से एक कॉस टी कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या -b और कॉस टी बटे साइन टी। इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -b बाई ए, यहाँ पर कॉस टी और साइन टी बटे क्या हो जाएगा कॉट टी, इतना आ गया। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा कॉट टी। तो अब हमारा जो बिंदु दिया है देखिए dy बाई डी एक्स टी बराबर π/2, तो रख देते हैं -b बाई ए कॉट π/2, और कॉट π/2 होता है 0, इसलिए हमारा पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉट 90 का मान क्या होता है 0। तो ये हो गया इतना। अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए और जब t बराबर π/2 था दोस्तों, तो क्या आया, तब x बराबर a और y बराबर 0 है, कि हमारा जो मतलब अगर t बराबर π/2 रख दें तो हमारा x का मान जो है a और y का मान 0 आ रहा है। इतना हो गया। इसको समझ में आया कि नहीं, कहाँ से है ये वाला, इसको हम ऊपर वाले समीकरण से निकालें, यहाँ से x बराबर साइन क्यूब और y बराबर b कॉस क्यूब, क्योंकि जब t का मान π/2 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है तो a आ जाएगा, और कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए y बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो यानी हमारा जो बिंदु है ये है। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, सूत्र y माइनस y1 m की जगह आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, x माइनस x1। तो जो मान हमें पता है वही रख देंगे। तो देखिए y माइनस y1 कितना है 0, m कितना है 0, x कितना है a, x कितना है x ही है, x1 कितना है a। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 0 हो जाएगी, यानी y बराबर हमारा क्या गया 0। तो यही दोस्तों हमारा समीकरण है। क्या है समीकरण और आंसर भी। ठीक है, यही हमारा आंसर है फाइनल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं जो है यहाँ पर वीडियो में और बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको लगा दूंगा, वीडियो इमेज लगा दूंगा, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, उसका क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। और अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो भी लंबा हो गया है, लगभग 19-20 मिनट का हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। दोस्तों मैं 2-3 ही क्वेश्चन सॉल्व करा पाता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एक क्वेश्चन में। जिससे टाइम ज़्यादा हो जाता है तो मैं सॉल्व करा नहीं पाता, या तो मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊँ। लेकिन लंबा वीडियो बनाने से कोई देखता नहीं ना, इसलिए छोटा वीडियो रहेगा तो आप जल्दी देखकर अगले टॉपिक पर बढ़ सकते हैं और खुद से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। और दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो एग्ज़ाम भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाना शुरू कर दूँगा अभी से। हालांकि अभी एक बुक बाकी है, तो अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँगा, जल्दी बुक ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं।